आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रत्येक वाणिज्य बैंक के कार्यों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। हम सभी जानते हैं कि वाणिज्य बैंकों की कई सारे कार्य होते हैं। बैंक हमारे लिए कई सारे कार्य करते हैं, लेकिन हम अभी विस्तार से जान लेते हैं कि कौन कौन से कार्य वाणिज्य बैंकों द्वारा किए जाते हैं। तो सबसे पहला, जमा स्वीकार करना। वाणिज्य बैंक क्या करता है? हमारे जितनी भी जमा पूंजी होती है उसको स्वीकार करता है। हम जितना भी धनराशि कमाते हैं, जितना भी हम अपनी वस्तुओं और सेवाओं को बेच के जितना भी धन कमाते हैं उसको हम कहाँ पे जमा कर सकते हैं? बैंकों में जमा कर सकते हैं। तो वो हमारी जमा राशि को आसानी से स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वो हमारी जो धनराशि हम उन्हें देते हैं वो उनका कहीं अलग जगह पे प्रयोग करते हैं और सुरक्षित रख लेते हैं, और जब भी हमें जरूरत होती है हम चाहे तो बैंकों से वो अपने धनराशि को वापस ले सकते हैं। तो ये कार्य कौन करता है? वाणिज्य बैंक द्वारा किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि दूसरा कार्य क्या होता है। दूसरा कार्य होता है ऋण देना। बैंक क्या करता है? हमें कई प्रकार के ऋण उपलब्ध करवाता है। अगर हमें अपने पढ़ाई से संबंधित ऋण लेने हो तो वो भी बैंक दे देता है। अगर हमें घर से संबंधित कोई से भी ऋण लेने हो, अगर हमें कोई घर खरीदना है तो और हमें ऋण चाहिए तो बैंक हमें वो भी ऋण प्रदान करता है। तो ये कई प्रकार के ऋण हमें बैंक द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि तीसरा कार्य क्या करता है वाणिज्य बैंक। पत्र मुद्रा का निर्गमन करना। अर्थात जो हमारी पत्र मुद्रा होती है, हमारे जो नोट होते हैं, उसे छापने का भी कार्य कौन करता है? वाणिज्य बैंकों द्वारा ही किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि आरबीआई क्या करता है? नोट छापता है, और वो नोट हम लोगों के प्रयोगों के लिए ही छापा जाता है और वाणिज्य बैंकों द्वारा ही उनका निर्गमन किया जाता है। तो अब हम जान लेते हैं कि हमारा चौथा कार्य क्या हुआ। साख पत्रों का निर्गमन। साख पत्रे कौन सी होती हैं हमारे? साख पत्रे वो पत्रे होती हैं जैसे बैंक चेक, ड्राफ्ट, विनिमय पत्र, ये सारे क्या होती हैं? साख पत्रे होती हैं। और इन सभी को निर्गमन कौन करता है? वाणिज्य बैंक करता है। अगर हमें बैंक से चेक निकलवाना हो, हमें ड्राफ्ट की जरूरत हो, किसी को हमें भुगतान करना हो, तो हम ड्राफ्ट द्वारा, बैंक चेक द्वारा, विनिमय पत्र द्वारा हम क्या कर सकते हैं? साख प्रपत्रों द्वारा हम किसी भी अपनी वस्तुओं का भुगतान कर सकते हैं। तो ये क्या करता है? साख पत्र का निर्गमन करता है। अब हम देख लेते हैं पांचवी कार्य क्या करता है ये। विदेशी विनिमय की व्यवस्था। जितना भी हमारा विदेशी विनिमय होता है उसकी क्या करता है? ये व्यवस्था करता है। हम कहीं विदेश घूमने जाते हैं और हमें किसकी जरूरत है? वहां पे तो हमारे नोट, हमारी जो मुद्रा है उसका तो प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो उसके बदले हम क्या करते हैं? वाणिज्य बैंकों के पास जाते हैं और अपनी मुद्रा के बदले हम विदेशों की मुद्रा ले लेते हैं। तो वो विदेशी मुद्रा हम वहां पे प्रयोग कर सकते हैं। तो वो कौन हमें उपलब्ध कराता है? वाणिज्य बैंक कराता है। तो अर्थात विदेशी विनिमय की व्यवस्था भी हमारा कौन कर देता है? वाणिज्य बैंक के द्वारा हमारे विदेशी विनिमय की व्यवस्था कर दी जाती है। अब हम देखते हैं कि हमारा छठा कार्य क्या होता है। छठा कार्य होता है मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा। मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा प्रदान करता है। कई सारे व्यक्तियों के पास कई सारे मूल्यवान वस्तु होते हैं, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात आदि, और इन सभी वस्तुओं को हम अपने घर पे तो नहीं रख सकते हैं, तो इन सभी का हमें क्या करता है? लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराता है। जितने भी लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराता है ताकि हमारी जो मूल्यवान वस्तु है वो क्या रह सके? सुरक्षित रह सके, क्योंकि घर में रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है। तो हम वाणिज्य बैंकों में जाके हम अपने मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित लॉकर में रख सकते हैं। तो इसकी भी हमें सुविधा उपलब्ध
कराता है। अब हमारा 7वां कार्य क्या होता है? धन हस्तांतरण करना। धन का हस्तांतरण करना भी बहुत ही आसानी से वाणिज्य बैंकों द्वारा किया जा सकता है। वाणिज्य बैंक क्या करते हैं? अगर हमें एक इंसान से दूसरे इंसान को हमें धन भेजना है, कोई गांव से आ रहा है और उसे दिल्ली में अपने पैसे भेजने हैं, तो वो क्या करेगा? वहां पे व्यक्ति वाणिज्य बैंक के पास जाएगा और वो व्यक्ति बोलेगा कि हमें दिल्ली में जो व्यक्ति है उसके खाते में इतना पैसे जमा कर दिया जाए। तो वो क्या होगा? धन का हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो बैंक उसे बहुत ही आसानी से धन का हस्तांतरित कर देता है। हमें कोई सा भी बिल पे करना हो, कहीं पे भी हमें किसी भी चीज का भुगतान करना हो, तो वो क्या होता है? धन हस्तांतरण द्वारा ही किया जाता है। तो इसकी भी सुविधा हमें वाणिज्य बैंक देता है। अब हम देख लेते हैं 8वां हमारा सुविधा क्या उपलब्ध होता है? भुगतान प्राप्त करना। अब ग्राहकों द्वारा बैंक को भुगतान करना, उनके अंशों पर लाभांश, ब्याज, किराया, ऋण आदि वसूल करना भी कौन करता है? बैंक, वाणिज्य बैंक कर देता है। अब ग्राहकों द्वारा जो ग्राहक होते हैं वो भी बैंकों को क्या करते हैं? भुगतान देते हैं। किस लिए करते हैं? वो अपने ब्याज देने के लिए, किराया देने के लिए, ऋण आदि देने के लिए वो अपने बैंकों द्वारा ही दे देते हैं। अपना जो पैसा होता है, अपना धन राशि होता है, वो बैंकों द्वारा ही दे देते हैं, ताकि वो जो दूसरी व्यक्ति है उसको वो अपना भुगतान कर सके। तो बैंक क्या करते हैं? आपका भुगतान प्राप्त भी करता है। और 9वां और आखिरी कार्य क्या करता है हमारा? बैंक अंशों पर प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। तो बैंक क्या करता है? बैंक बहुत सारी कंपनियों के साथ जुड़ा हुआ रहता है और उन कंपनियों के जब अंश जारी किए जाते हैं तो उन अंशों को क्या करेगा? वो क्रय विक्रय करने का भी कार्य करता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हमें अपने अंश इस कंपनी में लगाने हैं, इस कंपनी के अंश खरीदने हैं, तो क्या करेगा? बैंक उस कंपनी के अंश खरीद लेगा और उनको जो व्यक्ति के खाते में से भुगतान कर देगा। तो अंशों की खरीद बिक्री का कार्य भी कौन कर देता है? हमारा वाणिज्य बैंकों द्वारा कर दिया जा सकता है। हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती है, बैंकों के द्वारा ही हम अपने अंशों की खरीद बिक्री कर सकते हैं, कंपनियों के जो द्वारा होते हैं। और हम सरकार की प्रतिभूतियों को भी खरीद बिक्री हम किसके द्वारा कर सकते हैं? बैंकों के द्वारा ही कर सकते हैं। तो बैंक हमारी कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराता है और इन सुविधाओं के लिए हमें उन्हें कुछ भी नहीं देना होता है। वो हमें क्या करती है? हमें जितनी भी सुविधाएं होती है वो हमें उपलब्ध कराती है। हम वहाँ पे अपने पैसे जमा कर सकते हैं, ऋण वहां से ले सकते हैं, पत्र मुद्रा वही हमें उपलब्ध करवाता है और साख पर पत्रों का निर्गमन भी वही करता है। और विदेशी विनिमय का भी क्या करता है? विदेशी विनिमय का भी हमें व्यवस्था करके देता है। और मूल्यवान वस्तुओं की, अगर हमारी मूल्यवान वस्तुएं हैं, उनको भी सुरक्षा प्रदान करता है। और आगे क्या करता है? धन राशि का हस्तांतरण भी कर देता है। अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह अपने धन राशि को भेजना है तो उसका भी आसानी से किया जा सकता है। और हमारे भुगतान हमारे जो होते हैं उसको भी प्राप्त करता है वाणिज्य बैंक। और अंत में अंशों की भी क्रय बिक्री करता है। तो वाणिज्य बैंकों की कई सारे कार्य होते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन के लिए और बहुत ही हमारे जीवन को आसान बना देता है। तो ये सारी क्या कार्य हो गए? वाणिज्य बैंकों के विभिन्न कार्य। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।